मिर्जापुर आ रहा है, लेकिन इस बार OTT पर नहीं, सीधा बिग स्क्रीन पर, जिस पर मैं मिर्जापुर के मेकर से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, तुम ऐसा क्यों किया? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि मिर्जापुर द मूवी आखिर क्यों बन रही है। क्या ये सीजन 1 की स्टोरी को रिबूट करेगी या फिर सीजन 3 के बाद की कहानी को कंटिन्यू करने वाली है, यानी कि प्रॉपर सीक्वल है। किस ट्रेलर ब्रेकडाउन में जम के एनालिसिस होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मिर्जापुर के सिनेमैटिक चैप्टर में बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए है। और उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। मिर्जापुर वेब सीरीज में से एक है जो इंडिया की OTT रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा हिस्सा बनी थी। कोविड एरा के दौरान जो बॉलीवुड की फिल्में थिएटर्स और कंटेंट दोनों में वायलेंस दिखाने में शर्मा रही थी, तब मिर्जापुर ने अपनी रॉ स्टोरी टेलिंग, ब्रूटल वायलेंस, पॉलिटिकल पावर गेम्स और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के साथ ऑडियंस को एक नया एक्सपीरियंस दिया था। उस वक्त जब मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा इतनी ग्राफिक वायलेंस दिखाने से कतरा रही थी, मिर्जापुर ने बिना किसी हेजिटेशन के गोर क्राइम और डार्क कैरेक्टर आर्क्स को स्क्रीन पर पेश किया। इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि बाद में आई कई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज ने इस फॉर्मूला को फॉलो करने की कोशिश की थी और अब भी कर रहे हैं। शाबाश बेटा। सीरीज का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर शायद देवेंद्र का मुन्ना त्रिपाठी था। एक प्रॉब्लमेटिक और मॉरली करप्ट कैरेक्टर होने के बावजूद मुन्ना भैया अपने डायलॉग्स, एटीट्यूड और अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से फैन फेवरेट बन गए थे। आज भी सोशल मीडिया पर उसके मीम्स और आइकॉनिक सीन्स ट्रेंड करते हैं। ये बढ़िया था गुरु। मिर्जापुर की एक और खासियत थी उसके शॉकिंग डेथ्स। बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह ये सीरीज ऑडियंस को कभी सेफ फील करने नहीं देती थी। सीजन 1 में विक्रांत मैसी के फैन फेवरेट किरदार बबलू पंडित और श्रेया पिलगांवकर की स्वीटी गुप्ता की डेथ्स ने व्यूअर्स को कंप्लीटली शॉक कर दिया था। ये वही मोमेंट था जिसने मिर्जापुर को एक ऑर्डिनरी क्राइम ड्रामा से कल्ट फिनोमिनन बना दिया था। सीजन 2 में रेवेंस स्टोरीलाइन को फुल सर्कल लाया गया और मुन्ना भैया की डेथ टेलीविजन और OTT हिस्ट्री का सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स में से एक बन गई। गुड्डू गोलू का बदला और इस कन्फ्रंटेशन ने फैन को सालों तक डिस्कस करने के लिए मटेरियल दे दिया था। मेरे लिए सीजन 1 अभी भी फ्रेंचाइज का पीक है, जब मिर्जापुर फुल थ्रोटल मोड में चल रही थी और हर एपिसोड अनप्रेडिक्टेबल लगता था। सीजन 2 में भी काफी सारे स्टैंडआउट मोमेंट्स थे, लेकिन सीजन 3 को जनरली सबसे वीक सीजन माना गया है। फिर भी उस सीजन में कुछ पावरफुल परफॉर्मेंसेस और स्पेशली फिनाले सीन में जिस तरह से शरद का अंत दिखाया गया था, बहुत मजेदार था। सवाल यह है कि जब मिर्जापुर की कहानी 3 सीजन में काफी हद तक एक्सप्लोर हो चुकी है, तो क्या मिर्जापुर द मूवी फ्रेंचाइज को एक नए लेवल पर ले जाएगी या नॉस्टैल्जिया और पॉपुलैरिटी को कैच करने की कोशिश होगी? इसका जवाब इस ट्रेलर में ही मिल गया है, क्योंकि ये फिल्म सीक्वल नहीं है पर एक प्रीक्वल होगी जो डायरेक्टली सीजन 1 का सॉफ्ट रिबूट होगी। एज इस ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया जाते हैं ये मूर्तियां जो सीजन 3 में अली फजल के किरदार गुड्डू ने तोड़ दिए थे। ये मूर्तियां कालीन भैया के पूर्वजों की मूर्तियां थी जो उनके राजत्व के सिंबल्स थे। तभी दिखाया जाता है ये कहानी सेट होने वाली है 2018 में, जब सीजन 1 स्ट्रीम होना शुरू हुई थी, जिस वक्त तक सब जिंदा थे। बेसिकली शायद राइटर्स इस फिल्म से अपनी गलतियों को ठीक करना चाहते हैं, जहां उन्होंने काफी सारे फैन फेवरेट किरदारों को मार दिया था इस सीरीज के दौरान। इसलिए देवेंद्र के किरदार मुन्ना भैया इज बैक और विक्रांत मैसी के जगह बबलू के किरदार को निभा रहे हैं अपने जीतू भैया, जो IIT पढ़ाते पढ़ाते सीधा गंगोर वायलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद इस बार श्वेता त्रिपाठी के किरदार गोलू और बबलू के प्यार वाले ट्रैक को और उड़ान दिया जाएगा, जिसे सीजन 1 के सरप्राइज एंड ने काट दिया था। बेसिकली फिल्म सीरीज की शुरुआत से ही शुरू होगी, जब मुन्ना के साथ झड़प के बाद कालीन भैया ने गुड्डू बबलू को बुलाया और उनको अपनी गैंग में शामिल करवाया, क्योंकि गुड्डू एक सीन में कहता है हम ही चला रहे हैं कालीन भैया का एम्पायर, जिस पर बबलू कहता है हमें एम्पायर नहीं चलाना गुड्डू भैया, बनाना है। तो इस वक्त ये दोनों इस गैंग का पार्ट हो चुके हैं। जीतू के बबलू को उसी तरह का प्लानर टाइप दिखाया गया है जिससे विक्रांत का किरदार को दिखाया गया था सीजन 1 में, पर ये किरदार कुछ कर नहीं पाया क्योंकि उसकी मौत ही हो गई थी सीजन 1 में। पर यहाँ शायद वो और प्लानिंग कर पाएगा और उसे पूरा कर पाएगा, और क्योंकि ये दोनों है इसलिए इस सीरीज का सबसे इरिटेटिंग किरदार भी शामिल है, जो कि राजेश तेलांग का किरदार। रमाकांत पंडित, मार ही दो इस किरदार को प्लीज, बहुत इरिटेटिंग है किरदार। बात तो सही है। इस बार कालीन भैया के कट्टे के व्यापार को ये लोग राजस्थान की तरफ ले जा रहे हैं। इस ट्रेलर को देख के तो यही लग रहा है, तभी बहुत सारा डेजर्ट देखने को मिल रहा है इस ट्रेलर में, और इसलिए कुछ नए किरदार भी घुसाया गया इस कहानी में, जिनमें शामिल है रवि किशन के किरदार जो हर जगह दिख रहे हैं आजकल, और सुशांत सिंह जो शायद पुलिस वाले बने हैं। हो सकता है सीजन 1 से अमित सियाल वाले किरदार की जगह इस बार सुशांत को शामिल किया गया है अलग किरदार में। ऑफकोर्स वही पंकज त्रिपाठी के किरदार कालीन भैया अब भी अपने बेटे मुन्ना से है परेशान। इस ट्रेलर के पहले शॉट में वो माँ दुर्गा की पूजा का पाठ होते हुए दिखते हैं, इस पूजा में बाद में श्रेया का किरदार, स्वीटी और गुड्डू बबलू की बहन डिम्पल नाचते हुए भी दिखते हैं। एक कल्चर प्रोग्राम का पार्ट है वो नाच। कंपाउंडर इज बैक, जिसे सीजन 1 में ही मार दिया गया था, एज उनके किरदार ने मुन्ना भैया के लिए दे दिया था बलिदान। जन्नत फेम सोनल चौहान का भी आइटम नंबर होगा इस फिल्म में, जिनके साथ भी कुछ खास अच्छा नहीं होने वाला है। एटलीस्ट इस ट्रेलर के इस सीन को देखे तो यही लग रहा है। ट्रेलर का पूरा लुक वही OTT जैसा सिमिलर रखा गया है। सिनेमेटोग्राफर संजय कपूर का कैमरा उस OTT की दुनिया से बाहर ही नहीं आ पाया, थोड़ा बड़े स्क्रीन वाला लुक देना चाहिए था इस फिल्म को। जो भी हो, अभी तक सीरियल से फिल्म तक का सफर कुछ खास अच्छा नहीं रहा है, चाहे वो खिचड़ी हो या फिर बाबूजी घर पे है। फिल्म इतनी अच्छी नहीं थी और चल भी नहीं पाई, पर एक्टर्स कमाल के हैं इस फिल्म में, तो उम्मीद तो है। सितंबर 4 को मालूम पड़ जाएगा जब ये फिल्म रिलीज होने वाली है। अगर ये फिल्म ठीक नहीं हुई तो फिर से मिर्जापुर के मेकर्स को ये पूछूंगा तुम ऐसा क्यों किया? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ। लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कॉकटेल 2 का रिव्यू वीडियो है आखिर में, चेकआउट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ट्रेलर ब्रेकडाउन्स के लिए देखते रहिए जस्ट इन अ रिव्यू।
जस्ट नर्ड रिव्यू के हर छोटे बड़े अपडेट्स के लिए यूट्यूब के अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं एक्स पर, स्पॉटिफाई पर भी और फेसबुक में भी। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा प्रोनीत डायरी blogspot.com में भी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है।